बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियली जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यानी 14 पास से 16 साल की तालीमी काबिलियत आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड में इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके सामने ओपन की हुई है, जो कि एडवांस योर करियर विद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। इट्स मीन डैट कि जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट राइटर की वैकेंसी है, जिसकी लोकेशन हेड ऑफिस का लाहौर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। मिनिमम तालीमी काबिलियत 16 साल की आपके पास होनी चाहिए। मास कम्युनिकेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंग्लिश लिटरेचर या सोशल साइंसेज में एचटीसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, और कम से कम आपके पास 2 साल का इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस लास्ट में होना चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास है मैनेजर्स की जॉब है, जो कि एडमिन और फाइनेंस की जॉब है, जो कि डीजी खान फैसलाबाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी। 16 साल की तालीमी काबिलियत आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंट्स में लाजमी होनी चाहिए 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, जिसकी हेड जहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो हेड ऑफिस लाहौर है। 16 साल की तालीमी काबिलियत चाहिए आपको यहाँ पे 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो इसी तरीके से मैनेजर डेटा एनालिस्ट और फॉर द प्राइसिंग डेटा मैनेजर्स डेटा मैनेजर एचआर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इन तमाम वैकेंसीज की प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेड ऑफिस लाहौर में होगी। 16 साल की तालीमी काबिलियत चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिक्स में, बिजनेस, और इसके अलावा अगर इसके बराबर भी अगर कोई तालीमी काबिलियत है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 साल की तालीमी काबिलियत वही सेम कि कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस में अगर आपके पास है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का आपके पास लास्ट में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन आप नीचे आ जाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे मैनेजर्स लीगल, मैनेजर्स प्राइसिंग, मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेड ऑफिस लाहौर में होगी। 16 साल की तालीमी काबिलियत सीएस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर यहाँ पे हमारे पास मैनेजर कंप्लेंट्स की जॉब है, यहाँ पे जो 16 साल की तालीमी काबिलियत आपकी लाभ में या बिजनेस में लास्ट में होनी चाहिए। फिर डिप्टी मैनेजर कोऑर्डिनेटर की जॉब है, ऑफिस ऑफ द एडमिन और फाइनेंस की यहाँ पे भी बाकायदा यहाँ पे जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। ऑफिस कोऑर्डिनेटर, ऑफिस फाइनेंस अकाउंट्स, ऑफिस एचआर, ऑफिस इंटरनल ऑडिट, ऑफिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस लीगल, ऑफिस प्राइसिंग, ऑफिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है यहाँ पे देखा जाए तो 16 साल की तालीमी काबिलियत लाज़मी चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो फिर भी कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास अगर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र की वैकेंसी के लिए बात की जाए तो इसकी हेड ऑफिस आपकी यहाँ पे लाहौर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। बीटेक के मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया हुआ है, ये 16 साल की तालीमी काबिलियत है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास 14 साल की तालीमी काबिलियत है, जिसने बीए किया हुआ है, तो वो स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, हेल्पलाइन असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसकी तालीमी खैरियत बीए पास होनी चाहिए और एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से लाजमी होना चाहिए। प्लस में आपके पास 1 साल का लाजमी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल का आपके पास लाजमी होना चाहिए। इन वैकेंसी के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि उनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, जो कि www.phc.org.pk, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके सबसे पहले आपने अपना चालान जनरेट करना है, जो कि 1000 का होगा, जो कि आपकी फीस है वो नॉट रिफंडेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 20 अक्टूबर 2025 जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपने सिर्फ जो भी एप्लीकेंट है वो लास्ट में अब उन्होंने स्कैन कॉपी या पेड चालान वगैरह लास्ट में अपलोड करने हैं, और आपके पास तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए, जिनकी हर एक चीज़ बाकायदा सही होगी, जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप किया गया होगा। व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में अच्छे तरीके से रीड की जाए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी आप देख लें कि आपने कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर आईएमए मैं सीए से ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं कर सकता,
ठीक है? बट आई रन माय ओन सॉफ्टवेयर हाउस। अगर मैं अपनी जॉब के रिलेटेड बात करना चाहूँ, तो अगर मैं अप्लाई करने का सोचता भी, तो मैं निजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सोचता, क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड जॉब है। तो इससे देख लें कि आपकी जो भी फील्ड से इक्विवेलेंट भी वैकेंसी है, तो आप उसमें लास्ट में अप्लाई किया कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि मुझे इसमें जॉब मिलेगी या जॉब ना भी मिलेगी। देखिए, आपका जो काम है वो अप्लाई करना है और आपका टेस्ट देना है। आगे जो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाना है, वो इंशाल्लाह आपके हक में होगी। अल्लाह ताला आपको उसका रिज़ल्ट लाज़मी देंगे। अपने लोगों की बातों में नहीं आना कि आपकी ये बिक चुकी हैं सीटें XYZ, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। लोग बातें कहेंगे और आपका काम है बातों को सुन के दरगुज़र करना। अगर मुनासिब लगे तो इन बातों का कभी-कभी जवाब भी दे देना चाहिए, जैसे कि मैं खुद करता हूँ। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने कहीं नहीं जाना, अपने मोबाइल स्क्रीन से भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आकर सिंपली आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जॉब 2025 ये जस्ट आपने सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपके पास जो इनका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जो कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की होगी। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएँगे। इंशाल्लाह इनकी इनकी मेन वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जितनी भी जॉब्स टाइप्स आ रही हैं हमारे पास, है तमाम यहाँ पे वही शो हो रही हैं, जो कि अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड करके बताई है। मेरी मोस्ट फेवरेट ये रही जॉब मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अभी आप अपनी तालीमी काबिलियत के हिसाब से देख लीजिए कि आपने कौन-सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। बकायदा यहाँ पे का आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, बट अब कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्ड है वो कुछ टाइम के लिए होता है। ये वाली चीज़ें भी मैं आपकी परमानेंट आपके माइंड से क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, आप किसी भी दायरे में अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपके अंदर जो भी स्किल होंगी, अगर वो इदारा समझ सकता है आपकी स्किल्स, तो वो इदारा क्यों चाहेगा आपको किक आउट करना, ठीक है? अगर देखिए आप उस जगह काम कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उस इदारे को फ़ायदा दे रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो इदारा जो अक्सर जो कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन अगर आपको किक आउट करेगी, तो इससे उन्हीं को ही फ़ायदा होगा। तो अपनी जो स्किल्स हैं, अपना अपना जो आपके अपग्रेडेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने आप को खुद को मेंटेन करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपग्रेड करें, ताकि यहाँ पे जो आपको किसी भी दायरे में या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में कोई भी आपको मुश्किलात वगैरह पेश ना आए। तो बराए मेहरबानी आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है, हम अप्लाई करें या ना करें, लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छे इदारे में वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। जब आपका यहाँ पे जो वो देखेंगे 6 महीने के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो और बढ़ जाएगा, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 1 साल के लिए बढ़ जाएगा, फिर 2 साल के लिए, फिर 3 साल के बाद, फिर आपको यहाँ पे परमानेंट अपॉइंट कर दिया जाएगा, अगर आपके अंदर स्किल्स, एबिलिटी होंगी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट वगैरह करने की, ठीक है? मैं अपनी यहाँ पे जॉब के यहाँ पे सिंपली आपको चालान जनरेट करवा के दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये रही। ये भी डेटा एनालिस्ट की भी मेरी फील्ड के रिलेटेड जॉब है। सिंपली मैंने इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं भी करूँगा नीचे स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल लिखेंगे। आपने सिंपली सबमिट एंड डाउनलोड पे दबाएँगे, तो आपके पास आपका व्यूअर्स चालान डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है? चालान डाउनलोड होने के बाद मैं सिंपली आता हूँ बैक पर। बैक पर आने के बाद आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे देखा जाए तो अप्लाई का बटन आ रहा है, ठीक है? अगर आपने जॉब वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, तो यहाँ पे एरो आ रहा है, आपने इस पे दबाएँगे तो आप जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पे पहुँच जाएँगे। टैब पे आपने उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, आपने कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना है, जॉब समरी क्या होगी, बाकायदा हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है? आप यहाँ से भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस के लिए सिंपली आपने अप्लाई वाले बटन पे दबाना है, एरो के लिए आपने ये इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस को लास्ट में देख लेना है। इन्होंने बताया गया कि आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो बिल्कुल आपने सही तरीके से अपलोड करनी, करेक्ट और वेरिफाइडेबल होनी चाहिए, ठीक है? बराए मेहरबानी आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे देखा जाए तो पिक्चर ऑफ द मैंडेटरी ऑफ द सीवी के रिज्यूमे की आपने पिक्चर यहाँ पे लास्ट में अपलोड करनी है। आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो भी कॉल लेटर वगैरह आती है, तो वो आपकी सीवी देख कर ही आती है। तो ये दो इसका बेसिकली मकसद क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो बराए मेहरबानी आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको सीवी बनानी आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपकी जो सीवी है वो रेडी करके आपको दे देंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद सिंपली आपने एग्री पे दबाएँगे, एग्री पे दबाने के बाद आपके पास व्यूअर्स ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जिस पोज़ीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस पोज़ीशन का नाम आपके पास आ जाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो आ जाएगा। आपने जो भी चालान आपका पीछे जनरेट किया होगा, आपने पे वगैरह किया होगा, आपने अपना चालान नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, लोकेशन उसकी कौन-सी होगी, लाहौर है,
क्योंकि इस वैकेंसी की सिर्फ जॉब है वो लाहौर में ही है। फिर आपको जो भी नाम होगा आप वो अपना एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर पे आके अपने एंटर करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ आप अपनी एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपका मज़हब क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने विद डैश के साथ एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब के आप वो एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके जो भी घर का अभी प्रेजेंट एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, मोबाइल लोकल मोबाइल नंबर आपने अगेन यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आप सिंपली आएँगे न्यू रिकॉर्ड पर, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे आएँगे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, मेजर सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दें, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने की है, कौन से इदारे से की है, बाकी चीज़ों को भी आप छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्ट्राइक नहीं बना हुआ। और फिर आपने यहाँ पे आके अपनी इसके ऊपर भी रेड कलर का स्ट्राइक नहीं बना हुआ है बट आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आप सिंपली सेव पे दबाएँगे तो आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आप आएँगे फिर अगेन इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। फिर आपने जो भी तालीमी काबिलियत मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस किया हुआ है तो मैं यहाँ पे बीएस करूँगा। बीएस मैंने यहाँ पे 16 साल की तालीमी काबिलियत की है। मेजर मैंने किसमें किया? यहाँ पे देखा जाए ये आ चुका है 16 साल। ठीक है? 16 साल में अभी मेजर बीएससीएस लिख दूँगा और डेमो के तौर पे इनको समझ आ सके। इस तरीके से आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। अगर आपके पास कोई भी काम वगैरह का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो आपने सिंपली ऐड न्यू रिकॉर्ड पे दबाएँगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे दबाने के बाद आप कितने टाइम से कितने टाइम तक उस इदारे में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आप कौन-सी वैकेंसी पे हैं, कौन से शहर में, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोजीशन है, आपकी सैलरी कितनी है, रीज़न बताएँ छोड़ने का और इसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कौन से उस इदारे में कर रहे हैं, आप सिंपली वो ऐड कर देंगे। फिर आपने सिंपली सेव पे दबाएँगे तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी। बाकी चीज़ें ये छोड़ दें, ये कंपल्सरी नहीं है क्योंकि रेड कलर का स्ट्राइक नहीं बना हुआ। ट्रेनिंग और सर्टिफ़िकेशन अगर आपने कोई भी वगैरह की हो तो आपने सिंपली ऐड न्यू रिकॉर्ड पे दबाएँगे। आपने उस कोर्स का नाम एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक की है, कौन से इदारे से की है और कौन सी कंट्री से की है, आप वो ऐड करने के बाद सिंपली सेव पे दबा देंगे। अगर आपका कोई भी जानने वाला पीएचसी में काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आपने इसे भी छोड़ देना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें आपने यस या नो कर देनी है इसे अच्छे तरीके से रीड करने के बाद। फिर यहाँ पे बराए मेहरबानी अपनी जो सीवी या रिज़्यूमे लास्ट में अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी तस्वीर भी अपलोड करनी है, फिर आपने जो भी चालान वगैरह पे किया होगा, आप चालान भी पे कर देंगे। फिर आपने सिंपली आइए आइए इस पे टिक कर देना है, अंडरटेकिंग पे इस पे टिक करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड सबमिट पे दबाएँगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस के लिए, ठीक है? क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डिपार्टमेंट को चले जाएगा कि ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म हमें आया है इस पोज़ीशन के लिए, तो आप वेरीफाइड करें, वेरीफाइड करने के बाद आपको जो भी फर्दर अपडेट्स दी जाएँगी, आपका जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी आपने अपना घर का एड्रेस दिया होगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तमाम मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि रेड जिसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिक बना हुआ है, आपने वो इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऐड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जिसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिक ना भी बना हुआ हो, आपने वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तमाम ऐड करनी है बराए मेहरबानी करके, ताकि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एक किस्म का रिस्क में ना आ जाए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। व्यूअर्स, आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे सीवी या रिज्यूमे रेडी हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे सीवी या रिज्यूमे नहीं बन रहा या अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं हो रहा तो आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको अप्लाई भी कर देंगे, आपकी सीवी भी रेडी करके दे देंगे। अगर आपकी सीवी रेडी नहीं होगी इन डेट के, तो अगर आपकी सीवी रेडी है, आप सोच रहे हैं कि हमसे अप्लाई नहीं होगा, हमसे कोई ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म में गलती भी मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।